यहाँ से एक बॉटम बना रहे, देन यू सी कि हल्का सा टूटा, ठीक है, हल्का सा बाउंस किया, हल्का सा टूटा, ग्रेजुअल, ठीक है, ये देखिए, राइट। हम्म। अब क्या हो रहा है, ये हर बार जो अपना बॉटम बना रहा है, इसको ऐसा नहीं कि ये कोई डिसाइसिव तोड़ के ब्रेक दे रहा है, वहां से कुछ नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ स्पिल ओवर हो रहा है, अपने बॉटम को खा रहा है, राइट। अब क्या होगा कि जैसे ही इस स्टॉक का ये होगा ना, प्रेशर पड़ेगा, इट विल डू समथिंग लाइक दिस। 29 जनवरी या 30 जनवरी को मैंने सिल्वर शॉर्ट किया था और अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया ट्रेड था वो। हाँ, ये होता क्या है ना, एनीथिंग विच इज इन परसिस्टेंट मोमेंटम लाइक दिस ना, ठीक है, यहाँ पे आपके स्ट्रक्चरल शॉट्स वर्क द बेस्ट। जैसे सिल्वर भी अगर आप पकड़ लो, उसके पहले जैसे आपके शॉर्टिंग के एंट्री के पहले इट वाज इनटू अ वेरी स्ट्रांग मोमेंटम, परसिस्टेंट वन। यस यस ओके, यस। तो होता क्या है ना, जब आपका परसिस्टेंट मोमेंटम होता है, राइट, एंड देन द स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन, दीज आर परफेक्ट मैग्नीट्यूड ट्रेड्स ऑन द शॉर्टर साइड। ओके। हम लोग इसको पॉपकॉर्न ट्रेड्स बोलते थे, ऊपर भी वैसे ही जाएगा, नीचे भी वैसे ही जाएगा। दूसरा मेरा एक ब्लाइंड स्पॉट है कि बहुत हम्म बार ये वर्ड यूज होता है कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ये क्या चीज होती हम्म है? हम्म 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 और हम्म ठीक है, हम्म तीसरा जो अभी आपने एग्जांपल बता रहे थे बिल्कुल अभी कि हम्म एक बार के लिए मार्केट ब्रेक हो गई, थीम ब्रेक हो गई। एक हम्म मिथ्या है कि पिछली बुल मार्केट के जो अच्छे चलने वाले स्टॉक थे वो अगली बार में नहीं चलते, अगली बार कोई नया चलता है। हम्म तो अब ये वाला जो एग्जांपल आपने आपने बताया था शिप का, इसका, इसमें ये दोबारा चलने लगे थे। हम्म 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 तो हम्म हम्म। इनमें भेद क्या है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। मैं सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस की क्वालिटी इतनी अच्छी है उसको मैं अप्रिशिएट करूं, और लेट अस टेक इट वन बाय वन, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं आ जाता हूँ, एक एक स्टॉक है अपना हिंद कॉपर, और फिर मैं एक स्टॉक और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ हिंद कॉपर पे, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से टॉप बनाता है ना, यहाँ पे, हम्म और इसके हम्म बाद के ये चार कैंडल देखिए, यहाँ तक आप देखेंगे तो स्टॉक में स्टिल कुछ मोमेंटम है इस पॉइंट तक, इस एग्जैक्ट पॉइंट तक, ठीक हम्म है। आप यहाँ हम्म से, मैं इस स्टॉक को स्टिल ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ तक की स्थिति में, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये स्ट्रेच्ड है, यहाँ से सेल ऑफ होना नेचुरल है, ठीक है। सेकेंड डे ऑफ सेल ऑफ भी बहुत नेचुरल है क्योंकि पूरी थीम बहुत एग्रेसिवली चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका एक पॉज आया, ठीक है, दूसरा पॉज आया, तीसरा पॉज आया, यहाँ तक मैं आया, ठीक। मैं स्टिल यहाँ पे इसको इस तरह विजुअलाइज कर रहा हूँ कि व्हाट इफ आई कैन स्टिल गेट अ स्ट्रॉन्ग बार हियर, समथिंग लाइक दिस। क्या आप ये कहेंगे कि आपका मोमेंटम रिज्यूम हो गया वापस, बिल्कुल। है ना। एक चीज जो स्पीड में है, जो बहुत ज्यादा स्पीड में है, वो रुकती नहीं है, वो कहीं से ठोकर खाती है, पीछे फेंकाती है और वापस कंटिन्यू करती है। यू कैन से दैट द स्पीड गॉट रिज्यूम्ड बट द मोमेंटम ब्रेक हम्म कभी नहीं हुआ उस स्टॉक, ये चीज हम्म आप बोलेंगे, राइट। अब थोड़ा समय और स्पेंड करते हैं यहाँ से, ठीक है। हर पासिंग डे इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बैड स्ट्रक्चर फॉर द स्टॉक, ठीक है। अब पहली बार आपको स्लो मूवमेंट का असर दिख रहा है, शायद स्लो हो रहा है स्टॉक हम्म थोड़ा, ठीक है। सेकेंड डे देखिए, अब आप कहेंगे कि मोमेंटम लूज होने लगा है स्टॉक में, वो जो एक फियर्सनेस थी, ऊपर या तो जा रहा था या नीचे जा रहा था, वो एक तरह से स्लो डाउन होने लगा है, काइंड ऑफ, है ना। हम्म। तो यहां मैं बोलूंगा कि अब मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड, जहां की ये समय बहुत खपतकार है, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे इस एग्जैक्ट पॉइंट पे ये सोचिए, आप ये बोलेंगे कि स्टॉक नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है, सिर्फ होकर खा के बाउंस नहीं करने वाला है, बल्कि ये स्लिप कर रहा है नीचे की तरफ। यदि मैं इसको एक एग्जांपल आपको और दूं, मान लीजिए मैं केन्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। केन्स पे यदि आप ये 20% ब्रेकडाउन यहाँ पे देखिए, नेस्टी ब्रेकडाउन, हम्म ठीक है, बहुत ही गंदा हम्म ब्रेकडाउन है। समझिए कि ये आपका चार हम्म। 4 जून को आया, ठीक है, मार्केट खराब है। अब इसके अगले दिन यदि ये नीचे चला जाए तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये स्टॉक तो पूरा खत्म हो चुका है ना। या ये यहीं बॉटम में यदि स्लो हो जाए, है ना, समझिए कि ये बॉटम में बैठा रहता है और कुछ ऐसा बनाता है,
मैं बेस ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस ट्रेडर्स कई बार उलझुल काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि स्टॉक ऐसा बैठा रहता है यहाँ पे, क्या आप कहेंगे कि स्टॉक का कैरेक्टर खराब हो गया, राइट? क्योंकि कह मोमेंटम सकते लूज हैं, कर हाँ। गया ना, हाँ। है ना। हम्म। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है कि इसको ठोकर लगती है, ये कोलैप्स होता है, और ग्रोथ के हर स्टॉक में ये कॉमन होता है कि उसमें एक शार्प कोलैप्स आ सकती है। जब आप डैन जेंगर के स्टॉक्स देखेंगे ना, जिस पीरियड में वो 24 में ट्रेड कर ये 24 मार्च को ट्रेड कर रहे थे, वहां शेकआउट आया, उनके ज्यादातर स्टॉक्स में कोलैप्स आया, लेकिन वो तुरंत रिकवर कर गए। जो उनके इंटरनेट के स्टॉक्स थे, वो पॉज लेके बैठे नहीं रहे बहुत समय तक, वो एक शेकआउट देके रिकवर कर गया। ये शेकआउट देता है, अगले दिन से रिकवर कर देता है, ठीक है। ये हम्म। स्थिति आप देखते हैं। तो जो मोमेंटम के स्टॉक्स होते हैं उसमें शेकआउट इसलिए आता है क्योंकि उसमें फियर बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा है। डर के ऊपर यदि लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा है ना, यदि आप हल्का सा प्रेशर डालेंगे, डर बारूद की तरह होता है, यदि डर बहुत ज्यादा है, हल्का सा यदि आप प्रेशर डालेंगे, हल्की सी तीले लगाएं, तो बड़ा सा विस्फोट होगा उस केस में, ठीक है। वो चीज प्ले होती है ना। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ कोलैप्स होता है, लेकिन चूंकि उसमें मोमेंटम है और लोग स्टिल बाय करना चाहते हैं, दे कैन कंटिन्यू बाइंग द स्टॉक इन दैट केस, इसलिए वो तुरंत रिकवर करते हैं। मेरे लिए वो स्टॉक खराब हो जाता है जिसका मोमेंटम लूज हो जाता है, जैसे तेजस, यदि अभी मैं तेजस के चार्ट जाता हूँ, ठीक है ना। यदि मैं तेजस पे अभी चला जाता हूँ, राइट, यहां तक मैं तेजस को स्टिल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में अभी तक स्ट्रक्चर में कोई मेजर खराब, एवरेजेस के ऊपर है, स्टॉक का टाइटनेस वगैरह सब कुछ अच्छा है। आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग द स्टॉक, मे बी आई कैन टेक अ ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे। इस दिन भी मैं टॉलरेट कर दूंगा, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है कि यहाँ से यदि कल दिन ये गैप अप खुल जाए पिक में एंड शॉर्ट अप, दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगला दिन पॉज होगा, स्लो मोमेंटम, राइट। अब मैं बोलूंगा यहाँ स्लो मोमेंटम नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या हो गया है, अब इस स्टॉक ने क्या किया कि ये टाइम करेक्शन के फेज में चला गया। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जब एक बार स्लो डाउन होने लगता है, राइट, तो उस स्टॉक में बने रहने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन देखिए ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ये हम्म। देखिए, ये डेड होने लगा यहाँ पे। मैं सबसे ज्यादा जिस स्टॉक को अवॉइड करता हूँ वो होता है डेड स्टॉक। एक स्टॉक और दिखाता हूँ, क्यू पावर पे चलते हैं, राइट। मान लीजिए क्यू पावर पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं क्यू पावर को ट्रेड कर रहा हूँ, मल्टीपल एंट्रीज वगैरह ले रहा हूँ, यहाँ तक ये सब कुछ अच्छा है। और जिस चीज को आप नहीं देख पा रहे वो ये है कि यहाँ भी ये स्टॉक जो है इस डे पे, रुकिए मैं बार रिप्ले यूज करता हूँ। अब ये देखिए, ठीक है, आप स्टिल बोलेंगे अभी तक ये एकदम एग्जैक्टली वो सेटअप्स हैं जो हाँ, आप ये, बाय करते हैं, एकदम हाँ, एक्यूरेट वो है। जो मोमेंटम मोमेंटम बर्स्ट वाली चीजें लग रही हैं अभी तो। हाँ एकदम एकदम ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे क्या होता है, आगे ये आपका ये बनाता है, अभी तक भी ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, काम चल सकता है। अब नेक्स्ट डे देखिए, डिक्लाइन हो गया, है ना। अब दो ख्याल आपके हम्म। दिमाग में आता है। पहला ये कि ये पहली बार डिक्लाइन दे रहा है, एक तो ये 10 के साथ चल रहा था, 10 10 10 पकड़ के चल रहा है, पहली बार ब्रेकडाउन दे रहा है 20 पे, स्टिल आप इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, आप कई बार यहाँ मार्केट भी देखना चाहेंगे कि क्या मार्केट प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, मार्केट भी प्रेशर डाल रहा है, स्टॉक की कोई गलती यहाँ पे शायद नहीं है। तो आप ये स्टिल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कल दिन हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से कुछ आपको इस तरह दे दें, ठीक है। समझिए हम्म। गैप अप देके रिवर्स कर जाए तो आप बोलेंगे कि स्टॉक स्पीड वापस पकड़ ले, है ना। ये स्थिति आपकी। हम्म। अब देखिए अब क्या होता है, अब ये स्टॉक स्पीड नहीं पकड़ता है और अगले दिन ये वापस आपका डिक्लाइन देता। अब आप बोलेंगे कि स्ट्रक्चर आपका ब्रेक किया, अब ये खराब दिख रहा है आपको, रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन इज मोर, है ना। डिक्लाइन जो है वो उसके साइड स्पीड पकड़ है। चार्ट का पूरा खेल जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक और चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक पे है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक चेंज है ना। स्टिल हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मैनिपुलेशन है, डेविएशन है, मार्केट की वजह से हुआ है, कुछ है, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि अगले दिन शायद रिकवर करेगा। रिकवर नहीं होता है, स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ देता है। जब ये टूट जाता है देन यू नो कि आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया उससे, ठीक है। इस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, राइट।
जैसे अभी मान लीजिए कि मैं चला जाता हूँ एक स्टॉक कॉल्ड IOLCP पे। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली। ठीक है, ये स्टॉक देख रहे हैं एकदम बहुत स्पीड में भाग रहा है, एंड देन यू गॉट दिस करेक्शन 1 2 3 days, है ना। अब यहाँ देखिए बाउंस कर रहा है। आप ये बोलेंगे कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिक्लाइन है, वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है, सब कुछ है इसमें। वन ऑफ द वर्स्ट कैंडल आप बोलेंगे सिंस द मूव स्टार्टेड। अब यहाँ ये सोचिए कि जो आपके डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट है उनका सेल करने का रीजन क्या है। तो आप बोलेंगे कि आपका पीछे का जो मूव था वो 125% का था। ठीक है, 125% का आपका मूव था, यहां से यहां तक का ये पूरा रन रहा आपका। तो यहाँ ये जो करेक्शन है दैट इज अ नेचुरल करेक्शन, क्योंकि बिल्टअप सप्लाई थी, लोग प्रॉफिट लेंगे, कोई खराबी नहीं है इसमें, है ना। एक्शन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया, डिक्लाइन आया है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया। इस चीज को हम लोग देखते हैं। प्राइस ऊपर गई जा रही है, आप स्टिल यहाँ के स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। छोटे 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 रेड बार, एक ग्रीन बार आया, उसने पूरा कंसोलिडेशन रिकवर कर लिया जितना भी था। ठीक है, फिर ये देखिए मल्टीपल छोटे बार्स, स्टिल एक बार आया, इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। स्टिल आप ये देख रहे हैं कि यू आर गेटिंग लार्ज ग्रीन बार्स, है ना। द मूविंग एवरेजेस आर गेटिंग रिस्पेक्टेड एंड स्टॉक इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेनिस बॉल एक्शन। ठीक है, यदि मैं एक लाइन में समझाऊं तो टेनिस बॉल एक्शन दैट यू वांट टू सी। और वो टेनिस बॉल एक्शन जब एक का कैरेक्टर एक्वायर कर ले, दैट इज वेयर द स्ट्रक्चर ब्रेक्स। अब यहाँ देखिए अगेन, यहाँ आप देख रहे हैं इट इज स्टिल छोटा 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 कंसोलिडेशन, अगेन टेनिस बॉल एक्शन, ग्रीन बार स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर छोटे 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 बार, फिर एक टेनिस बॉल एक्शन, यहाँ तक टेनिस बॉल एक्शन चल रहा है। ये ब्रेकडाउन आया। ठीक है, आप बोलेंगे ब्रेकडाउन के लिए मार्केट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मार्केट में आपका, यदि मैं यहाँ पे आपको ले जाऊं, ये देखिए ये मार्केट में बड़ा करेक्शन। ठीक है, अब मेरा पॉइंट यहाँ पे दो है। करेक्शन बहुत ज्यादा है, मार्केट 5% सेल ऑफ है, ऑब्वियस है कि कोई भी स्टॉक सस्टेन नहीं करे। लेकिन उसके बाद स्टॉक क्या करता है? यदि ये स्टॉक स्ट्रांग होता, जब ये स्टॉक स्ट्रांग था, ये करेक्शन आया, अगले दिन देख रहे हैं क्या हुआ, राइट। इमीडिएट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, गैप डाउन खुला, क्या हुआ यहाँ से, इमीडिएट रिकवर कर रहा है। गैप डाउन खुला, क्या हुआ यहाँ से, इमीडिएट रिकवर कर रहा है ना। ये देखिए बड़ा रेड बार बना, क्या कर रहा है, अगले दिन से रिकवरी कर रहा है ना। यहाँ क्या कर रहा है, ये देखिए अगले 3 दिन 4 दिन, राइट। ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए कि ये क्या कर रहा है। ये इस समय क्या था, इस समय मैंने एक, यहाँ पे यदि मैं जाता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन है जहां पर कि मैं ये 6 सितंबर को ये पॉइंट लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का है। तो कोई मुझसे पूछता है कि एक नाम दीजिए, तो मैंने बोला IOLCP को मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ये कोई दूसरे पर्सन थे, वो इसमें बुलिश है, राइट। तो मैंने सिंपल पॉइंट क्या था कि मैं यहाँ पे यही पॉइंट बोल रहा था कि रिएक्शन जो है वो प्रिटी वीक है आफ्टर द बेयर स्ट्राइक ऑन मंडे, मतलब बुल ने उठने की कोशिश भी नहीं। एक तरह से ये बेयर का जो है वो नॉकआउट पंच हो गया, वो इस तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है कि स्टॉक उठने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, एक ऐसा पंच है। ठीक है, यहाँ आप बोलेंगे कि स्टॉक का जो टेनिस बॉल का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो गया आपका, है ना। टेनिस बॉल का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। उसके बाद यदि इस लाइन पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, राइट साइड और लेफ्ट साइड देखिए बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करें। राइट साइड का स्ट्रक्चर अलग है, लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर अलग है पूरे तरीके से, है ना। अनदर एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको CG पावर पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये अभी तुरंत का ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, मैं इस स्टॉक में यहां से लॉन्ग, ठीक है, समथिंग लाइक 556 समथिंग कुछ था, और 1.5% फ्लैट स्टॉप लॉस शायद मैंने लिया था, क्या डे लो पता नहीं क्या लिया था, आई थिंक 1.5% फ्लैट लिया था, यहाँ पे EP का दिन था। ठीक है, स्टॉक जाता है, स्लो मूवर है, और मेरी पोजीशन समथिंग लाइक यू कैन से 45% इस स्टॉक में थी, मैंने 15% के करीब बुक कर लिया, जबकि आपका बजट वाला दिन था इस दिन। ठीक है, और बचे हुए को मैंने उसमें से स्टॉप लॉस हटा दिया। एक बेटर मैनेजमेंट मुझे लगता है कि ये होता मेरे लिए कि मैं इस स्टॉक में इनफैक्ट उसको MIS पे शॉर्ट कर देता प्रॉफिट लेने के बजाय। तो एक तरह से क्या होता, बजट वोलेटिलिटी भी मैं नलिफाई कर देता, और साथ में मेरे को पोजीशन बुक भी नहीं करनी पड़ती, उससे मेरा रिटर्न बहुत बढ़ता। ठीक है, अब क्या होता है, बाय लक यू गॉट, उसके बाद आपका ये वाला पीरियड आता है जब आपका US इंडिया ट्रेड डील वाला गैप अप हो जाता है। अब ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है, लगातार आप देखेंगे ये अपने लोस को ब्रेक नहीं कर रहा है, जितनी बार नीचे जा रहा है सब में लोअर विक्स आपको दिख रही है यहाँ पे, जितने भी पार्ट्स हैं। ठीक है, सारे क्लोजिंग अपर हाफ में जा रहे हैं। जब रेड क्लोजिंग हुई डाउन में, अगले दिन रिकवरी आपने देखी,
रेड क्लोजिंग हुई, अगले दिन रिकवरी देखी, डाउनवर्ड खुला रिकवरी देखी आपने, नीचे गया अगले दिन बाउंस देखा, अगले दिन बाउंस देखा, अगले दिन बाउंस देखा। ठीक है, आप हर जगह ये देख रहे हैं कि यू आर गेटिंग लॉन्ग टेल्स। हर जगह आप ये देख रहे हैं कि मार्केट जितना भी प्रेशर डाल रहा है, द स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू फाइट बैक, राइट, जितने भी वोलेटिलिटी है, कभी एवरेजेस नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, अब सडनली क्या होता है इस दिन देखिए, स्टॉक खुलता है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में भी कोई मेजर, मार्केट बाद में सेल ऑफ हो गई, लेकिन यहाँ पे स्टॉक अभी तक जितना भी मार्केट का सेल ऑफ है, स्टॉक वाज स्टिल सस्टेनिंग। यहाँ क्या होता है, मार्केट स्टिल ओपन्स, यू कैन से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्टॉक स्टिल ओपन्स स्ट्रॉन्ग, गोज अप, है ना, हाइक पे जाता है, एंड देन देयर इज अ वन वे सेलिंग इनटू द स्टॉक, है ना। एक रियली ये स्टॉक बाउंस करने की कोशिश भी नहीं करता है, बल्कि ये सेल ऑफ होता जाता है। ठीक है, अगले दिन आपका ये स्टॉक रिकवर करता है, लेकिन अगले दिन सुबह से भी वो सेल ऑफ हो रहा है। मैंने इस स्टॉक को इतने दिन तक, इसके जितने भी, मतलब ये समझिए कि जितने दिन इसने फाइट बैक करने की कोशिश की, मैंने स्टॉक को एक बहुत ही डीप स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया, समथिंग लाइक यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया इस तरह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि स्टॉक फाइट बैक कर रहा है, स्टॉक गिव अप नहीं कर रहा है मार्केट को। इस दिन क्या हुआ कि इस दिन मुझे एक विजिबल इंट्यूशन वाइज आप बोल लीजिए, या एक विजिबल चेंज इन बिहेवियर ये महसूस हुआ कि स्टॉक अब स्लिप कर रहा है इस केस। तो मैंने अगले दिन सीजी पावर को यहाँ पे निकाल दिया, समथिंग लाइक 707 समथिंग, 705 707 के आसपास में कहीं पे निकाल दिया, एंड देन द स्टॉक जो है वो आपका ब्रेक डाउन कर जाता है उसके आगे। ठीक है, तो कुछ क्या होता है, कुछ सटल बिहेवियर है जो आप धीरे धीरे जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी और देख सकने की उनको। कुछ आप ये समझिए कि टेनिस बॉल एक्शन जिन स्टॉक्स में दिख रहा था, उसमें यदि टेनिस बॉल एक्शन का ब्रेकडाउन है, कुछ में आप ये कह सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, आप स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लास्ट दिन मैंने ये ओमनी का ट्रेड लिया, ठीक है, ये वाला। अब मैं आपको इसको 1 मिनट और 5 मिनट पे दिखाता हूँ स्टॉक। ठीक है, तो मैं इस स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने इस स्टॉक को बाय किया यहाँ, डे टू एंट्री ली इसमें। स्टॉक अच्छा चल रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ तक नहीं है। मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि स्टॉक खुला गैप डाउन शायद, और पहले दिन था एक्सट्रीम मोमेंटम है। दैट वाज द सेटअप दैट आई ट्रेडेड। जैसे मैंने तेजस नेट को ट्रेड किया था, रफली सेम सेटअप था, 1.5% डीप स्टॉक लॉस था यहाँ पे। ठीक है, ट्रम्प का नेगेटिव भाषण आया, उसकी वजह से स्टॉक गैप डाउन। ठीक है, मैंने स्टॉक को जैसे ही वो रिवर्स करके डी हाई तोड़ता है, मैंने स्टॉक को बाय कर लिया, एंड आई वाज राइडिंग द स्टॉक। अब मैं इसको 1 मिनट पे देख रहा था। यहाँ क्या हुआ कि मेरा एक दूसरा जीएसपी जीएससी समथिंग लाइक, वो एक क्रॉप वाला जो अभी नया आईपीओ, उसमें एक ट्रेड था, वो मैंने बहुत रो रो के निकाला क्योंकि लिक्विडिटी बहुत खराब थी उसके अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़े लॉसेस हो गए हैं, तो ऐसा करता हूँ कि कुछ क्वांटिटी ले लेता हूँ उसमें, तो मैंने कुछ 1/3 प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया, रिमेनिंग पोजीशन मैं होल्ड करा। अब मैं यहाँ पे था, स्टॉक लगभग 300 जा रहा था, तो मैंने एक चीज खुद से सोची, जनरली मैं राउंड नंबर के आसपास स्टॉक को बहुत होल्ड करना पसंद नहीं करता हूँ। यदि स्ट्रेच में भागता है तो मैं थोड़ा प्रॉफिट ले लेना चाहता हूँ। ठीक है, स्टॉक रन कर रहा था, तो मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे स्टॉक का कैरेक्टर मुझे कैसा दिखता है। मैंने देखा कि स्मूथली 50 को ट्रेल कर रहा है 1 मिनट चार्ट पे, क्योंकि ये एक इंट्राडे ट्रेड काइंड ऑफ जाता है, डे टू एंट्री, इस वजह से 50 पे स्मूथली सेल कर रहा है, कोई मेजर चेंज इन कैरेक्टर नहीं है। इस चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि 50 पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट भी देखा, जो कि रफली सेम ही आपका आएगा, और मैंने ये सोचा कि 5 मिनट के चार्ट पे आई यूज समथिंग लाइक अ 10 डे और अ 20 डे। ठीक है, फिर मैंने रफली इसमें एक स्टॉप लॉस ये चुना कि मैं 290 पे, 291 292 के आसपास में मेरा एवरेज आ रहा था, एवरेज आगे कैचअप हो गया था। बट क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे जब जब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ प्लान किया था, उस समय एवरेज मेरा 291 का था इन सब एरियाज में। ठीक है, तो मैंने 290 का स्टॉप लॉस लगा के कुछ समय के लिए स्टॉक को छोड़ दिया। स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन वगैरह आया, 50 का डेमा ब्रीच भी हुआ, जहां मुझे कायदे से एग्जिट ले लेनी चाहिए थी। लेकिन ये हुआ कि चूंकि मैंने 290 का लगा के छोड़ा हुआ था, मैं तुरंत हर समय मैं लगातार मॉनिटर करने के बजाय मैंने एक बार 290 का लगा के कुछ समय रखा, फिर सोचा कि आधे घंटे 1 घंटे में आके देखता हूँ क्या होता है। तब तक स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया, तो फिर मैंने उसको समथिंग लाइक 297 के आसपास रिवाइज कर दिया, और फिर मेरे सर में दर्द ज्यादा हो रही थी, तो मैंने इसको बंद कर दिया और मैं वहां से एग्जिट कर गया। बाद में क्या हुआ कि ये मोमेंटम ब्रेक करता है, नीचे आता है, गॉट एन एग्जिट ऑन दिस बार। ठीक है, इन सब बार पे मुझे एग्जिट मिल जाती है यहाँ पे, जो फाइनल क्वांटिटी का एग्जिट था।
तो सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ अब आप देखिए, अब मैं 1 मिनट पे क्या यूज कर रहा हूँ, मैं एक तरह से मोमेंटम लॉस यूज कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे, है ना। कि जब स्टॉक आपका एक सर्टेन बिहेवियर शो कर रहा है, चेंज इन बिहेवियर आया, मोमेंटम खराब हुआ, आई एम एग्जिटिंग द स्टॉक, देयर इज नो क्वेश्चन, जो कि मुझे यहाँ पे पास करना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। मुझे एक इंट्राडे ट्रेड चाहिए था, क्योंकि स्टॉक जो था वो मेरे को लग रहा है कि स्ट्रेच्ड है, तो मुझे इस स्टॉक को ज्यादा होल्ड तो करना नहीं, इंट्राडे पे मैनेज करना है। इंट्राडे पे जब मेरा मोमेंटम ब्रेक होगा तो मैं स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे लगा कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया है, तो मैंने सिंपली मोमेंटम, जहां मुझे लगा कि मोमेंटम रिवर्स हो सकता है, वहां मैंने टीएसएल डाल दिया एंड आई टुक एन एग्जिट, ठीक है। तो आप क्या ट्रेड करते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक में मेनली ये है कि जो कैरेक्टर शो कर रहा है उससे खराब कैरेक्टर शो करने लगे, बार बार हर कैंडल भले छोटे छोटे बार्स बना के अपने बॉटम को खाने लगे। बॉटम खाना एक कंसेप्ट है जिसको जनरली वो बोलेंगे, मार्क मिनरविन ने अपने वर्ड में, कि वो बॉटम को क्या तो करता है, स्पिलिंग बिलो द बॉटम। तो समझिए कि आपका ये स्टॉक है, ठीक है, यहाँ से ये एक बॉटम बना रहे, देन यू सी कि हल्का सा टूटा, ठीक है, हल्का सा बाउंस किया, हल्का सा टूटा ग्रेजुअल, ठीक है, ये देखिए, राइट। अब क्या हो रहा है, ये हर बार जो अपना बॉटम बना रहा है, इसको ऐसा नहीं कि ये कोई डिसाइसिव तोड़ के ब्रेक दे रहा है, वहां से कुछ नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ स्पिल ओवर हो रहा है, अपने बॉटम को खा रहा है, राइट। अब क्या होगा कि जैसे ही इस स्टॉक का ये होगा ना, प्रेशर पड़ेगा, इट विल डू समथिंग लाइक दिस, जैसे अभी आप तेजस पे चले जाइए, राइट। तेजस क्या कर रहा है, तेजस में हर हर समय यू विल गेट अ न्यू बॉटम काइंड ऑफ थिंग, राइट। पहला बॉटम आपका ये है, जिसको कि ये यहाँ पे ये कर रहा है। यदि मैं इसमें लाइंस के तौर पे इसको देख, आप एक टेंडेमा की लाइन के थ्रू भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको रफली लाइंस के थ्रू देखिए, ठीक है, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड इंटरमीडिएट बॉटम आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। थर्ड एक इंटरमीडिएट बॉटम आप रफली ये वाला मान लीजिए, ठीक है। ये दो तीन आपके फॉर्मेशन है जहां की स्टॉक जनरली नहीं जा रहा, कंस्ट्रक्टिव स्टॉक्स यूजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्लिपिंग बिलो दे विल ट्राई टू पुश हल्का सा अपवर्ड, और एटलीस्ट ट्राई टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज दैट। कभी यदि प्रेशर पड़ गया, शेकआउट आ गया, दैट इज अ सेपरेट केस। स्टॉक क्या कर रहा है, बॉटम खा रहा है, ठीक है, डेड है, फिर बॉटम खा रहा है, ठीक है, फिर डेड है, फिर बॉटम खाएगा, राइट। यहाँ पे चूंकि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत हो चुका है, इसका जो लास्ट 4 दिन का मोमेंटम है उसके बाद, और चूंकि ये बॉटम खा रहा है, ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट से बाहर होने के लायक हो चुका है इस समय, ठीक है। तो ये इस तरह के सेटअप्स जो है, इसको मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं स्ट्रक्चर ब्रेक बोलूंगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज आप बोल सकते हैं, है ना। इन सब पर्सपेक्टिव से देखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह के बिहेवियर की, जो मोमेंटम के स्टॉक्स है उसमें जब मोमेंटम आपका ब्रीच हो जाए और मोमेंटम स्लिप करने लगे, दोज बिहेवियर, उन बिहेवियर को हम जनरली इस तरह से लेंगे, ठीक है। जी, ठीक है, ठीक है। सो आई ट्राई टू थर्ड समराइज। क्वेश्चन सो क्या है? वायलेंट, पहले मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि ये जो बिल्कुल। स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये वायलेंटली भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। हाँ। मार्केट प्रेशर को रखते हुए इसको हम्म। ऑब्जर्व करना है। थोड़ा हम्म। सा इसको क्या करना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना है, लेकिन हम्म। अंपायर रिव्यू के बाद भी अगर आउट ही नजर आ रहा है तो फिर आउट। हाँ। हाँ। यस। हाँ। ठीक है, इसमें ठीक एक है। क्या होता है ना, these are the best जी। stocks जब आपका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होता है ना, फॉर योर शॉर्ट हम्म स्पेसिफिकली इन द यूएस हम्म मार्केट्स। हम्म। जैसे अच्छा हम्म, एक स्टॉक ले लोगे, सपोज हाँ। अशोक लेलैंड ले लो, for example। हाँ, ठीक है। 29 जनवरी या 30 जनवरी को मैंने सिल्वर शॉट किया था और अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया ट्रेड था वो। हाँ, ये होता क्या है ना, एनीथिंग विच इज इन परसिस्टेंट मोमेंटम लाइक दिस ना, ठीक है, यहाँ पे आपके स्ट्रक्चरल शॉट्स वर्क द बेस्ट। जैसे सिल्वर भी अगर आप पकड़ लो, उसके पहले जैसे आपके शॉर्टिंग के एंट्री के पहले इट वाज इनटू अ वेरी स्ट्रांग मोमेंटम, परसिस्टेंट वन। यस 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 ओके, यस। अभी आपका ये ब्रेकडाउन कहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, से समवेयर इन द क्या एंड ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है, जो पहले हाँ। एक दो बड़े रेड बार्स आने लगे थे, इट ब्रोक द 50, करेक्ट। इमीडिएटली देन ऑन से दो बार आगे वो जो गैप डाउन वाला बार है ना चिराग, गैप डाउन ये वाला। हाँ ये वाला जो बार है, मनीष, इसमें देखोगे द वॉल न्यूज हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बाय देन। ओके, हम्म
बट यहाँ पे दिस गैप डाउन इज एसेंशियली व्हाट इट इज, टर्निंग एवरीथिंग दैट द लास्ट बुल्स वुड नॉट हैव वांटेड। ठीक है, उसके पहले वाला पार्ट चलो अगर हो भी जाता वहां से रिवर्सल, यू कुड हैव स्टिल सेड कि बुल्स आर ट्राइंग टू फाइट बैक, करेक्ट? द मोमेंट दिस गैप डाउन केम, इट ब्रोक आउट एवरीथिंग दैट द बुल्स वर ट्राइंग टू डू, कंप्लीट ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये नॉकआउट पंच जैसा, correct? Now, after this, if you see, every pullback, okay, that the bulls have tried to create it, has actually resulted in a much aggressive of, ठीक है? तो होता क्या है ना, जब आपका persistent momentum होता है, right, and then the structure breaks down, these are perfect magnitude trades on the shorter side. ओके हम लोग इसको पॉपकॉर्न ट्रेड्स बोलते थे, ऊपर भी वैसे ही जाएगा, नीचे भी वैसे ही जाएगा करके। ओके A lot of and this is the same way on the long side. आप long side में जैसे EP ट्रेड करते हो ना, what are you doing? You are actually seeing a gap up, okay, and then you are waiting for that gap up on a neglected stock. ठीक है, this is exactly all tie of that stock. ठीक है, this was a strong ओके stock. It created a gap down, and now you are trading the pullback of the gap down. So even EP or any stage two, right, is actually a structure break. हम लोग जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला बाल देख रहे थे ना मनीष, जब एक्सरसाइज कर रहे थे, राइट दैट इज राइट एग्जैक्टली राइट राइट कैरेक्टर। राइट ओके ठीक है। ठीक है ठीक है।